General Syed Asim Munir, Shane Imtiaz Military, is elevated to the rank of Field Marshal. Today is a moment of profound national pride and historic importance for Pakistan. We salute our national heroes. आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल के एजाज से नवाज दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल का एजाज अता किया। सदर कहा, पूरी कौम को अपनी बहादुर मुसल्ला अफवाज पर फख्र है, वतन अजीज के चप्पे चप्पे का दिफा करना जानते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ बोले, अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के गुरूर को खाक में मिलाया। फौज के भरपूर जवाब पर दुश्मन घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। तकरीब में पंजाब सिंध बलोचिस्तान के वज़राए आला गवर्नर्स की शिरकत, लीगी सदर नवाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी शरीक हुए। खुजदार में सफा की भारतीय पुष्टपनाही से चलने वाली प्रॉक्सीज से की गई। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों को कुचलने के लिए तमाम वसाइल बुरोकार। मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का 2 टोक ऐलान। शुरका ने कहा कि पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए प्रॉक्सीज का इस्तेमाल भारत का वतीरा है। भारत ने नाकामी पर पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने के खुफिया मंसूबे पर किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने हालिया कामयाबियों को अल्लाह का फजल और अवाम को ताकत का सरचश्मा करार दिया। कहा, अवाम का तहफ़्फ़ुज़ मुसल्लह अफ़वाज की अवलीन तरजीह है। मुल्क दुश्मन अनासिर को कौमी आज़म के साथ नीस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। फोरम ने पाकिस्तानी और इंफॉर्मेशन वॉरियर्स को भी सराहा। को वाज़े पैगाम। आज़ाद कश्मीर में तकरीब से खिताब में कहा, जिन तैयारों पर भारत को नाज था पाकिस्तान ने मार गिराए। पाकिस्तान ने रिवायती जंग में भारत की बरतरी के तासुर को गलत साबित किया। हरका हक में शहीद अफराद के लवाहिकीन में चेक तकसीम। भारत ने सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो आज़ादी कश्मीर 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का 2 टोक ऐलान। कहा, इनमें अमन का जश्न मनाया जा रहा है। पाकिस्तान ने झूठ, फरेब, दबाव, जारियत और भारत के दीगर कई पहलुओं का पर्दा चाक कर दिया। भारत अपनी प्रॉक्सीज से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। मुल्क से दहशतगर्दों का सफाया करने तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। चीन, पाकिस्तान मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ेंगे। इत्तफाक किया कि अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की दौरा चीन के बाद मीडिया को ब्रीफिंग। बोले, भारत का झूठा बयानिया बेनकाब और दुनिया को हकाइक से आगाह किया। चीन CPEC-2 शुरू करने के लिए भी तैयार है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान रेलवे पर बात हो रही है। अगर ये नेटवर्क्स बन गए तो गवादर पोर्ट असल मानों में फाल हो जाएगा। वज़ीर आज़म इसहाक डार बोले, खुददार वाक़े के पीछे भारत है, बस बहुत हो चुका। भारत की प्रॉक्सी वॉर से मुतल्लिक मुस्तकबिल का लाए अमल तय करना होगा। जंग बंदी बरकरार, शराफत और इज्जत इसी में है कि भारत सुलह कर ले। PTI रहनुमा सफर बोले, दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के लिए कोई रहम नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान कभी झुका है न झुकेगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अपनी प्रॉक्सीज को पैसा और ट्रेनिंग दे रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा, हमारी जंग अफगानिस्तान से आए दहशतगर्दों और भारतीय फंडिंग से चलने वाले सहूलतकारों के साथ है। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ ने कहा, पाक भारत कशीदगी में तकब्बुर के देवता को शिकस्त हुई। दूसरी जानिब कौमी असम्बली ने सिंध तास मुआहदे की गैर कानूनी मुअत्तली पर करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर ली। हमें अपना दिफाई बजट बढ़ाना पड़ेगा। अपना पेट काट के उसको तमाम तर प्रायोरिटी के ऊपर रख के उसको दुगना तिगना करना पड़ेगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते, अब हमें डिफेंस की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि डिफेंस हमारा मजबूत होगा तो हम डेवलपमेंट कर सकेंगे। अगर डेवलपमेंट कर दी और डिफेंस कमजोर रहा तो हम कहीं के नहीं रहेंगे।
सेनेटर फैसल वाडा ने तरक्याती बजट कम करके दिफाई बजट बढ़ाने की तजवीज़ दे दी। सेनेट इजलास से खिताब में कहा, फौज ने कम वसाइल में भारत के खिलाफ मार्का मारा। हमें अपना पेट काट कर तरजीही बुनियादों पर दिफाई बजट बढ़ाना और तमाम फोर्सेस की तनख्वाहों को डबल करना होगा। हुकूमत दिल बड़ा करे और ऑपोजिशन को वेलकम करे। ऑपोजिशन को फैसलों में शामिल नहीं कर सकते तो कम अज कम एतमाद में तो लें। जो बजट आ रहा है तो उसके लिए बजट के लिए कुछ जो 4-5 हमारे जरूरी लोग हैं, जिसमें हमारा फाइनेंस एडवाइजर है और हमारे पार्टी के कुछ और लोग हैं, मैं मुझ समेत, उनकी एक मुलाकात जरूरी है। और अगर ये मुलाकात ये नहीं कराते तो फिर IMF की जो इनकी शराइत है उसके अंदर हम इनके साथ बैठेंगे भी नहीं और ना हम इनसे बात करेंगे। फिर ये जाने उनका काम जाने। ये इमरान खान का एक हक है, ये उनका एक हक है और इस हक से उनको अगर महरूम किया जाएगा तो इसके खिलाफ भी हमें भरपूर तहरीक चलाएंगे। बजट पर बानी से मुलाकात न करवाई तो IMF शराइत पूरी नहीं करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वफाक को एक बार फिर धमकी। बोले, बजट के हवाले से मुशावरत के लिए बानी PTI से मुलाकातें जरूरी हैं। बानी पर बनाए गए तमाम केसेस झूठे और जाली हैं। बानी PTI पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को भी तैयार हैं। बानी PTI ने एहतजाजी तहरीक के लिए भी दोबारा जिम्मेदारी दे दी है। मखसूस नशिस्ते नजरसानी केस में आईनी बेंच पर एतराज़ की तमाम दरखास्तें मुस्तरद। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। नजरसानी केस की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग का हुक्म भी दे दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की 26वीं आईनी तरमीम को पहले सुनने की दरखास्त भी मुस्तरद। अदालत का IT डिपार्टमेंट को लाइव स्ट्रीमिंग के इंतजाम करने का हुक्म। मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी की दरखास्तों पर मजीद समाअत 26 मई तक मुलतवी। बानी PTI ने तीसरी मरतबा भी पोलीग्राफिक टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया। पुलिस की तहकीकाती टीम तफ्तीश के लिए अडियाला जेल पहुंची थी। बानी के इनकार से आने वाली टीम वापस रवाना हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाड़ियों को रिलीफ। 26 नवंबर के एहतजाज के सिलसिले में गिरफ्तार 86 कारकुन जमानत पर रिहा। दरखास्तों की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ की सरबराही में डिवीजन बेंच ने की। कारकुनों की जमानतें 10-10 हज़ार रुपए के मचलकों के इवज मंजूर की गई। इससे पहले मातहत अदालतों ने जमानतें खारिज कर दी थी। जो 9 मई को एक जमात ने किया और कुछ लोग उनके बहकावे में आ गए, वही सब कुछ दहशतगर्द भी करते हैं, वही सब कुछ इस दफा हमारे दुश्मन मुल्क इंडिया ने भी हमारे पे करने की कोशिश की है। उनका निशाना भी हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उसकी तनसीबात थी। उस सियासी जमात का निशाना भी हमारी आर्म्ड फोर्सेस की तनसीबात थी। आर्म्ड फोर्सेस की अस्करी तनसीबात है, उनको आग लगाई गई, उनको नजर आतिश किया गया, उनको पाँव के तले रौंदा गया। आज उन्हीं जहाज़ों ने, उसी एयरफोर्स ने, उसी फजाइया ने दुश्मन के 5 जहाज मार गिराए और दुनिया में 9 मई को एक सियासी जमात ने भारत से बड़ा हमला किया था। जिन वर्दियों की तौहीन की गई, उन्हीं वर्दियों ने मुल्क का सर फख्र से बुलंद कर दिया। जो धरती का वफादार नहीं, वो किसी का भी वफादार नहीं हो सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सरगोदा में तलबा से खिताब। कहा कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अजीम फतह अता फरमाई। हमने भारत के फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारे मार गिराकर दुनिया को हैरान कर दिया। PTI पर तनकीद करते हुए बोली, हमें डेथ सेल में डालने वाले कहाँ हैं? जो बच्चे उनके बहकावे में आए वो जेलों में हैं। हम लैपटॉप्स और कलम उठाएंगे, पत्थर और बंदूकें नहीं। मुल्क की असल सीसा पिलाई दीवार मुल्क के बच्चे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तलबा में लैपटॉप्स और वज़ाइफ भी तकसीम किए। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामजन है। हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है कि मैक्रो इकनॉमिक सतह पर इस्लाहात के साथ साथ इदारा जाती इस्लाहात में भी तेजी लाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी मालियाती इदारे के वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। हुकूमत की IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद के हवाले से मुआशी इस्लाहात और मुस्बत नताइज पर इत्मीनान का इजहार। वफ्द का पाकिस्तान के इस्लाहात और मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की में IMF की जानिब से ताउन जारी रखने का अज़्म।
बजट अहदाफ तय हुए, न किसी रिलीफ पर इत्तफाक हो सका। पाकिस्तान की मौशी टीम की IMF के साथ मुशावरत जारी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने मौशी बहाली के लिए मुख्तलिफ शोबों के लिए टैक्स रियायतें मांगी। IMF टैक्स रियायत पर डेटा और हिकमत अमली देखकर फैसला करेगा। आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके के टैक्स में कमी पर भी कोई इत्तफाक नहीं हुआ। रियल स्टेट शोबे के लिए रियायतों पर अभी IMF ने मुज़ाकरात नहीं किए। IMF का सूबों के अखराजात कम, आमदन बढ़ाने का मुतालबा, ज़री इनकम टैक्स वसूली के लिए भी कह दिया। कायमा कमेटी बराए खजाना ने पार्लिमानी बजट ऑफिस बिल पर झैली कमेटी तश्कील दे दी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का चेयरमैन सैयद नवीद कमर की ज़ेर सदारत इजलास। सैयद नवीद कमर ने कहा, अब बजट आ रहा है, हमें एक आज़ाद तज्जिया चाहिए। हर कानून बनने से पहले एक स्क्रूटनी से गुजरना चाहिए। ऐसा ना हो कि जल्दी में कोई कानून बन जाए और बाद में मसला बने। सिंध में जामियात के बाद तालीमी बोर्ड्स में भी ब्यूरोक्रेट्स की तैनाती होगी। कैडर अफसरान सिंध के तालीमी बोर्ड्स के सरबराह बन सकेंगे। सिंध हुकूमत ने कानून साजी का अमल शुरू कर दिया। सिंध असम्बली की कायमा कमेटी ने तरमीमी मुसविदा कानून की मंजूरी दे दी। MKM और जमात इस्लामी की मुखालफत। पाकिस्तान का भारत को उसी की जुबान में जवाब। भारतीय हाई कमीशन के अहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर 24 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। भारतीय नाज़िमुल उमूर की वजारत खारजा तलबी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय नाज़िमुल उमूर को एहतजाजी मुरासला थमाया गया। गीतिका श्रीवास्तव को अपने सिफारती अहलकारों को सिफारती आदाब के मुनाफी सरगर्मियों में मुलव्वस होने से रोकने की हिदायत की गई। गुज़श्ता रोज भारत ने एक और पाकिस्तानी सिफारतकार को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया था।